Welcome dear student. Today we learn क्लास 10th कंपल्सरी इंग्लिश राजस्थान बोर्ड है उसकी जो सेकंड बुक है उसका फर्स्ट लेसन है द थीप्स स्टोरी यानी एक चोर की कहानी। ये रस्किन बॉन्ड द राइटर ऑफ दिस स्टोरी इज रस्किन बॉन्ड है, उसके द्वारा ये लिखी गई है। अबाउट द ऑथर, तो रस्किन बॉन्ड इज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। तो रस्किन बॉन्ड है वो एक भारतीय लेखक हैं जिनका जो लहजा है वो अंग्रेजी है। द इंडियन काउंसिलिंग ऑफ चाइल्ड एजुकेशन हैज रिकॉग्नाइज्ड हिज रोल इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर। और भारतीय जो चाइल्ड एजुकेशन यानी बाल शिक्षा परिषद है उनकी पहचान है वो एक बच्चों से संबंधित जो लिटरेचर है उसकी अभिवृद्धि के लिए उनकी पहचान की। ही रिसीव्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1992 और इनको 1992 के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ही वॉज आल्सो अवार्डेड द पद्म श्री इन 1999 और इनको सन 1999 के अंदर पद्म श्री पुरस्कार है उससे नवाजा गया। पद्म भूषण इन 2040 और 2014 के अंदर इनको भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार मिला। अबाउट द स्टोरी, इस कहानी के बारे में। तो प्यारे बच्चों अपन देखते हैं कि ये जो स्टोरी है इसके अंदर क्या चीज है, तो उसका जो शॉर्ट या समरी इसके अंदर दे रखी है। दिस स्टोरी हैज ए सिंपल प्लॉट विथ एन इम्पोर्टेंट मैसेज। यह कहानी है, इसका जो कथानक है वो बहुत ही साधारण है लेकिन इसका जो मैसेज या संदेश है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ए यंग बॉय हरी सिंह केम टू लिव विथ अनिल। एक जवान लड़का हरी सिंह है वो अनिल के पास में रहने के लिए आता है। इन द होप ऑफ मेकिंग ए थेफ्ट, इस आशा के अंदर कि वह चोर करेगा। तो प्यारे बच्चों इस कहानी के अंदर जो हरी सिंह एक 15 साल का लड़का है वो तो एक चोर है और अनिल एक 25 साल का व्यक्ति है वो एक राइटर या लेखक है जो कि लेखन कार्य से पैसे कमाता है। वह एक अच्छा कोऑपरेटिव पर्सन है। बीइंग ए गुड फेलो, एक अच्छा व्यक्ति होने के कारण अलीन वांट्स टू टीच हरी सिंह हाउ टू रीड एंड राइट। वह हरी सिंह को यह सिखाना चाहता था कि किस तरह से पढ़ा जाता है और लिखा जाता है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे अनिल डेवलप ट्रस्ट इन हरी सिंह। अनिल है उसने हरी सिंह के अंदर विश्वास पैदा कर दिया। आफ्टर स्टीलिंग मनी फ्रॉम अनिल, अनिल से धन चुराने के बाद में हरी सिंह ट्राई टू गो अवे फॉर एवर, वह कोई दूसरी जगह जाना चाहता था हमेशा के लिए। बट सम इनर वॉइस स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग सो, लेकिन अंतरात्मा की जो आवाज है उसने उसको ऐसा करने से मना कर दिया या रोक दिया। थस इस प्रकार से अनिल हु वाज डाइवर्ट फ्रॉम द राइट पाथ, डाइवर्ट यानी पथहीन हो जाना। तो अनिल है थस अनिल हु वाज डाइवर्टेड फ्रॉम द राइट पाथ रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, उसने उसको सही रास्ते के ऊपर लेकर के आया और उसकी जो गलती है उसको महसूस करवाया। तो ये इस कहानी के अंदर अपन को मिलेगा। तो बच्चों अपन ने देखा कि ये जो कहानी है वो एक चोर के बारे में कहानी है और एक अच्छे व्यवहार के द्वारा अनिल ने उस हरी सिंह नामक जो बच्चा जो एक चोर है उसके व्यवहार में कैसे परिवर्तन ला दिया और किस तरह से उसको एक अच्छा इंसान बनाने में मदद की। ये इस कहानी का मेन पात्र है। अब अपन इस पाठ का जो मूल टेक्स्ट है उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसको आत्मसात करते हैं। लेकिन इससे पहले प्यारे बच्चों आप इस चैनल को शेयर करो, अपने जो साथी हैं उनको साझा करो जिससे इसका फायदा जो अन्य बच्चे हैं उनको भी मिल सके। आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कोई भी आपकी जो कमेंट्स है वो जरूर दें जिससे कि और भी अच्छा अगला वीडियो है वो अपन बना सकें। आई वॉज स्टिल ए थिप व्हेन आई मेट अनिल एंड थॉट, आई वॉज स्टिल ए थिप, मैं अब भी एक चोर था। व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला। एंड थॉट आई वॉज ऑफन 15, और मैं सोच रहा था। एंड दो THO दो यानी यद्यपि, आई वॉज ओनली 15 यानी मैं केवल 15 वर्ष का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड हैंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड,
और मैं एक अनुभवी हाथ की सफाई वाला व्यक्ति था, यानी मैं चोरी करने के अंदर पारंगत था। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल है वो एक रेसलिंग यानी कुश्ती, वो एक कुश्ती का खेल देख रहा था जब मैं उसके पास पहुंचा। ही वॉज अबाउट 25, ए टाल लीन फेलो। वह लगभग 25 वर्ष का लंबा और दुबला पतला व्यक्ति था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और वह बिल्कुल आसान दिखने वाला दिखाई दे रहा था। काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पज, और मेरे उद्देश्य के लिए वो बहुत ही साधारण और दयालु व्यक्ति प्रतीत हो रहा था, यानी कि मैं उसके साथ में मेरा चोरी वाला काम है वो आसानी से कर सकता था। आई वॉज श्योर, और मैं आश्वस्त था। तो बच्चों आप इस चीज को देखना कि यहाँ पर जो आई है, आई जो राइटर स्वयं है वो एक हरि सिंह नाम का लड़का है। तो आई वॉज श्योर, मैं आश्वस्त था। आई वुड बी एबल टू विन द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, कि मैं इस जवान व्यक्ति का कॉन्फिडेंस है वो अवश्य जीत लूंगा। यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आप एक क्षण के लिए या आप एक तरह से एक रेसलर या कुश्तीबाज दिखाई देते हो। आई सेड मैंने कहा, ए लिटिल फ्लेटरी हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स, और एक छोटी सी जो चापलूसी है वो मित्र बनाने में सहायक सिद्ध होती है। सो डू यू, वो तो मैं हूं। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट, और इस चीज ने मेरे को कुछ समय के लिए दूर कर दिया। बिकॉज, क्योंकि एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन, क्योंकि मैं उस समय बहुत पतला व्यक्ति था। सो डू यू, देखो बच्चों यहाँ पर ये कह रहा है कि सो डू यू, कि आप भी तो हो। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया कि भाई आप भी तो एक कुश्तीबाज हो। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन, और इस प्रकार इस चीज ने मेरे को उस चीज से दूर कर दिया क्योंकि मैं उस समय बहुत पतला था। वेल, ठीक है। आई सेड मोडेस्टली, मैंने विनम्रता से कहा। आई डू रेसलर ए बिट, और मैं किसी समय के ऊपर रेसलर यानी कुश्ती भी किया करता हूँ। आई डू रेसलर ए बिट। व्हाट्स योर नेम, आपका क्या नाम है? हरि सिंह। हरि सिंह। आई लाइड, मैंने झूठ बोला। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, मैं प्रत्येक महीने मेरा नया नाम है वो ले लिया करता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर से, और इससे मैं पुलिस से और मेरे जो पूर्व नियोक्ता हैं उनसे बच जाता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद में अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ओल्ड रेसलर्स, अनिल ने उन अच्छे तेल लगे हुए कुश्ती बाजों के बारे में बताया। हु वर ग्रंटिंग, जो कि गुर्राते थे। लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, और उठा उठा करके फेंकते थे एक दूसरे को। आई डिडेंट हैव मच टू से, और मेरे पास कहने के लिए ज्यादा कुछ भी नहीं था। अनिल वाग्ड अभी, अनिल है वो दूर चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, और मैं अकस्मात या यूं ही उसका पीछा करता रहा। हेलो अगेन, एक बार पुनः हेलो। ही सेड, वह बोला। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और मैंने मेरी जो सबसे आकर्षक मुस्कुराहट है वह उसको दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा। बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं आपको भुगतान नहीं कर सकता, मैं आपको तनख्वाह नहीं दे सकता। आई थॉट दैट और फॉर ए मिनट, मैं एक मिनट के लिए सोचने लगा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, और संभवतः मैंने मेरा जो व्यक्ति या मेरे टारगेट के जो व्यक्ति है उसको गलत चुन लिया। आई आस्क्ड, मैंने कहा। कैन यू फीड मी, भाई क्या आप मेरे को चुका तो नहीं सकते, खाना तो खिला दोगे क्या? कैन यू फीड मी, क्या आप खाना खिला दोगे? तो अब बोलता है, अनिल बोलता है, कैन यू कुक, क्या आप भोजन बना लोगे? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैं भोजन बना लूंगा, एक बार पुनः मैंने झूठ बोली। इफ यू कैन कुक, और यदि आप पका सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तो ऐसी स्थिति में मैं भी आपको खिला दूंगा। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी, वह मेरे को अपने मकान के ऊपर जो कि मिठाई की दुकान के ऊपर था वहाँ ले गया और मेरे से कहा, आई कुड स्लीप ऑन द बालकोनी, कि मैं बालकोनी के अंदर सो सकता हूँ। बट द मील आई कुकड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, लेकिन जो भोजन मैंने बनाया
वो अवश्य ही भयानक रहा होगा। बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, क्योंकि उसने उस भोजन को जो आवारा कुत्ता है उसको दे दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मेरे को बता दिया कि मैंने भोजन समाप्त कर लिया। बट आई जस्ट हंग अराउंड, मैं उसके चारों ओर मंडराता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मेरी सबसे जो आकर्षक मुस्कुराहट है वो उसको देता रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और उसने हंसने के अंदर किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं की। लेटर, बाद में, ही पेटेड मी ऑन द हेड एंड सेड, तब उसने मेरा जो सर है वो थपथपाया और कहा, नेवर माइंड, बिल्कुल भी दिमाग में मत लो, आई वुड टीच मी टू कुक, कि वह उसको पकाना है वो सिखा देगा। ही आल्सो टाट मी टू राइट माई नेम एंड सेड, और उसने कहा कि मैं उसको उसका नाम है वो भी सिखा दूंगा। और उसने कहा, ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस एंड टू ओड नंबर्स, और वह जल्दी ही उसको सारे जो सेंटेंस है वो लिखना सिखा देगा, और जो नंबर संख्याएं हैं वो भी सिखा देगा। एड नंबर्स, और जो संख्याएं जोड़ना या जोड़ बाकी का कार्य है वो भी सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं कृतज्ञ था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक ए एजुकेटेड मैन, कि मैं एक दिन एक जो शिक्षित व्यक्ति है उसकी तरह लिखना सीख लूंगा। देयर वुड बी नो लिमिट टू वाट आई कुड अचीव, और इस प्रकार से मैं कितना प्राप्त कर सकता हूं उसकी कोई लिमिट या सीमा नहीं रहेगी। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, और इस प्रकार से अनिल के साथ काम करना है वो मेरे को बहुत ही सुहावना लग रहा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेट सप्लाई, मैं सुबह के समय चाय बनाता और उसके बाद में दिन की जो सप्लाई है या जो बाजार का सामान है वो खरीदने के लिए चला जाता। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 ए डे, और इस प्रकार से जो सामान लेके आता उसमें रोजाना का ₹1 भी बचा लेता। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दैट, और मैं ये सोचता था कि उसको मालूम है कि मैं इसके अंदर थोड़ा सा धन बना लेता हूँ। दिस वाज बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन इस चीज को उसने दिमाग में बिल्कुल भी नहीं लिया। अनिल मेड ए मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल है वो धन है वो अनियमित रूप से बनाता था या कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, वह एक सप्ताह है उधार लेता। लैंड द नेक्स्ट, और अगले सप्ताह वो चुका देता। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक यू, और इस प्रकार वह अपना जो अगला चेक है उसका इंतजार करने लग जाता। बट एज सुन एज इट अराइव्ड, लेकिन जैसे ही यह पहुंचता, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, वह बाहर जाता और इसका आनंद लेता। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, और ऐसा लगता था कि वो समाचार जो पत्रिकाएं हैं उनके लिए लिखता था। एक क्यूर वे टू मेक ए लिविंग, और यह आजीविका कमाने का एक विचित्र या अनोखा तरीका था। क्यूर यानी अनोखा। वन इवनिंग ही केम होम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक दिन जब वह घर आया तो उसके पास में नोटों का एक छोटा सा बंडल था। सेइंग, कहते हुए, ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, कि उसने हाल ही में एक जो पब्लिशर है उसको एक किताब बेची है। पब्लिशर किसको कहते हैं? प्रकाशक को कहते हैं। एट नाइट, रात को, आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस गद्दा होता है और टक यानी ठूसना, मैंने देखा कि वह उस धन को गद्दे के नीचे ठूस रहा था। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, और मैं अनिल के साथ में लगभग 1 महीने से कार्य कर चुका था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और खरीदारी के अंदर जो चीटिंग करने के अलावा, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मैंने अपनी लाइन का यानी मेरा जो चोरी करने का कार्य है ना वो बिल्कुल भी नहीं किया। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और इस प्रकार से ऐसा करने का प्रत्येक अवसर मेरे पास में था। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, और अनिल है उसने मेरे को दरवाजे की एक चाबी दी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और इस प्रकार से मैं आ और जा सकता था जैसे मैं चाहूँ।
ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मीट। और अब तक जितने भी जो लोग मिले उनमें से सबसे ज्यादा जो विश्वास करने वाला व्यक्ति वही था। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम। और यही कारण था कि मैं उसको नहीं लूट सकता था। इट्स ईजी टू रोब ए ग्रेडी मैन। और यह आसान है कि एक लालची व्यक्ति को लूट लिया जाए, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू रोब्ड, क्योंकि वो लूटा जाना है उसको वहन कर सकता है। बट इट्स डिफिकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन। लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति है उसको लूटना कठिन है। समटाइम्स ही डजंट एवर नोटिस, क्योंकि कई बार तो उसको मालूम ही नहीं चलता ही बीन रोब्ड, कि वह लूटा जा चुका है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और इस प्रकार से यह है वो सारा जो लूटने का आनंद है वो चला जाता। वेल ठीक है, इट्स टाइम, यह एक समय था। आई डिड सम रियल वर्क, कि मैंने कोई वास्तविक कार्य किया। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बताया। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, कि मैं धीरे धीरे अभ्यास से दूर हो जाऊंगा। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, और यदि मैंने धन नहीं लिया, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो वह इस धन को अपने मित्रों पर खर्च कर देगा। आफ्टर ऑल, इन सब के बावजूद, ही डजंट इवन पे मी, वह मेरे को भुगतान नहीं करेगा। अनिल वाज एस्लीप, अनिल सो गया। ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकोनी, एक प्रकाश का जो पुंज है, चंद्रमा के प्रकाश का पुंज है, वो छज्जे के ऊपर आ रहा था। एंड फेल ऑन द बेड, एंड फेल ऑन द बेड, और बिस्तर पर गिर रहा था। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श के ऊपर बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, और उस स्थिति का के बारे में विचार करने लगा। इफ आई टुक द मनी, यदि मैं यह धन ले लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं 10:30 बजे लखनऊ को जाने वाली जो ट्रेन है उसको पकड़ लूंगा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, कंबल से खिसक करके मैं बाहर आया। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, और मैं बेड के पास में अनिल के पास में रेंग करके गया। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल है वो शांति से सो रहा था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका जो चेहरा है वो साफ था और उस पर किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, जबकि जो मेरा चेहरा है उसके ऊपर बहुत से निशान थे। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, और मेरे जो चिन्ह हैं उनमें ज़्यादातर घाव भरे हुए, घाव भरने के जो निशान हैं वो थे। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस, मेरा जो हाथ है वो उस गद्दे के नीचे चला गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोटों को खोजने के लिए। वेन आई फाउंड देम, और जब मैंने उनको पा लिया, किनको पा लिया? नोटों के बंडल को। आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड, और मैंने इनको बाहर बिना किसी आवाज के बाहर निकाल लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप, अनिल है वो सोता हुआ उसने आहें भरी। एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, और उसने अपनी जो साइड है उसको अपनी ओर मोड़ लिया। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं चौंका। एंड क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम, और मैं जल्दी ही उस कमरे से रेंग करके बाहर आ गया। वेन आई वॉज ऑन द रोड, और जब मैं सड़क के ऊपर था, आई बिगेन टू रन, मैं दौड़ने लगा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, मैंने जो नोट हैं उनको कमर के ऊपर ले लिए। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पायजामा, और उन नोटों को मेरा जो पायजामा की रस्सी या नाड़ा है उसे बांध लिया। आई स्लोड डाउन टू ए वॉक, मैं धीरे धीरे चलने लगा। एंड काउंटेड द नोट्स, और उन नोटों को गिना। 60, 100 रुपीज इन 50s, और वो 50 नोटों के 600 रुपए के नोट थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और 2, और इस प्रकार से मैं एक जो अरब का अमीर होता है उसकी तरह एक वीक तक की ऐसी जीवन जी सकता था।
वेन आई रीच्ड द स्टेशन, और जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं वहां पर जो टिकट खिड़की है वहां बिल्कुल नहीं रुका। आई हैड नेवर बोट ए टिकट इन माई लाइफ, मैंने मेरे जीवन में कभी भी एक भी टिकट नहीं खरीदा था। बट डेस्ट स्ट्रेट टू द प्लेटफार्म, लेकिन मैं उतावला सीधा प्लेटफार्म गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, और जो लखनऊ एक्सप्रेस है वो उसी समय जा रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिकअप स्पीड, और जो ट्रेन है उसे अभी स्पीड पकड़ना बाकी था। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरिजेज, और मैं इसके एक डब्बे के अंदर आसानी से कूद करके चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेड, लेकिन मैं हिचकिचाया। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, वो क्या कारण था उसको मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और इस प्रकार मैं जो दूर जाने का मौका है वो खो दिया। वेन द ट्रेन हैड गॉन, और जब ट्रेन जा चुकी थी, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफार्म, और निर्जम जो प्लेटफार्म है उसके ऊपर मैंने अपने आप को अकेला खड़ा हुआ पाया, क्योंकि ट्रेन के साथ में ही प्लेटफार्म की भीड़ जा चुकी थी। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, अब मेरे पास में ऐसा कोई विचार नहीं था कि मैं रात कहाँ बिताऊं। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे पास ना तो दोस्त थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, और मेरे को ये विश्वास था कि जो मित्र हैं वो सहायता की बजाय एक परेशानी का विषय होता है। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस, और इस प्रकार मैं किसी भी व्यक्ति को इतना जिज्ञासु नहीं बनाना चाहता था। बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द, जिससे कि मैं रुकूं एक ऐसी जगह, स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, कि कोई छोटी जो होटल है स्टेशन के ऊपर, वहाँ पर। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वाज द मैन आई हैड रोब्ड, और एक वो व्यक्ति जिसको मैं अच्छी तरह से जानता था वो वही व्यक्ति था जिसको मैं लूट चुका था। यानी अनिल ऐसा व्यक्ति था जिसको मैं अच्छी तरह से जानता था। लिविंग द स्टेशन छोड़ने के बाद में आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, मैं बाजार से धीरे धीरे चलने लगा। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थिप, और मेरा जो आजीविका का एक जो चोरी करके आजीविका चलाने का जो छोटा सा समय था, उसमें आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस, मैंने लोगों का जो चेहरा है वो पढ़ना सीख लिया था। वेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, और जब वो लोग कैसी स्थिति में, जब लोग हैं वो अपना सामान खोते हैं उस समय। द ग्रेडी मैन शोड फियर, लालची लोग हैं वो डर प्रदर्शित करते हैं। द रिच मैन शोड एंगर, और धनवान व्यक्ति है वो क्रोध व्यक्त करता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और गरीब व्यक्ति है वो स्वीकार कर लेता है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मैं अनिल का चेहरा जानता था। वेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, कि जब उसको इस चोरी का मालूम चलेगा। वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, तो उसको केवल एक दुख की अनुभूति होगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, उस धन को खोने के लिए नहीं होगी, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन जो विश्वास तोड़ा है उसके लिए वो दुखी होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, अब मैंने अपने आप को एक मैदान में पाया। सेट डाउन ऑन ए बेंच, और मैं बेंच के ऊपर बैठ गया। द नाइट वाज चिल्ली, रात है वो ठंडी थी। इट वाज अर्ली नवंबर, और ये नवंबर के प्रारंभ का समय था। एंड ए लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और जो हल्की बूंदाबांदी है वो मेरे को परेशान कर रही थी। सून, जल्दी ही। इट वाज रेनिंग क्वाइट हेवीली, वहाँ पर तेज बरसात होने लग गई। माई शर्ट एंड पायजामा स्टक टू माई स्किन, और मेरे कमीज और मेरा जो पायजामा है वो मेरी स्किन या त्वचा की चिपक गया। एंड, और ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक ठंडी हवा है वो मेरे चेहरे के पार बही। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं वापस बाजार की ओर आया।
एंड सैट डाउन और बैठ गया इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, जो क्लॉक टावर या घंटा घर है उसकी छावा के अंदर बैठ गया। द क्लॉक शोव्ड मिडनाइट, और उस समय मध्य रात्रि का समय था। आई लेफ्ट फॉर द नोट्स, आई फेल्ट फॉर द नोट्स, और मैंने जो नोट हैं उनको महसूस किया। देवर डैम्प फ्रॉम द रेन, और वो बरसात से गीले हो गए थे। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग, अनिल्स मनी और अनिल का जो धन है, इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिव मी 2 or 3 रुपीज, कि अनिल है वो संभवतः मेरे को सुबह 2 या 3 रुपए दे देता टू गो टू द सिनेमा, सिनेमा देखने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब मेरे पास सारा पैसा है। आई कुडंट कुक हिज मील्स, और मेरे को अब उसका भोजन भी नहीं पकाना। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट हुल सेंटेंस, रन टू द बाजार, बाजार की ओर जाना, और लर्न टू राइट हुल सेंटेंस एनी मोर, और मैं अब वहाँ जाकर के और ज़्यादा जो सेंटेंस है वो सीखूंगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मैंने इन सब चीज़ों को जो चोरी की उत्तेजना है उसमें भूल चुका था। हुल सेंटेंस, पूरा का पूरा सेंटेंस। आई न्यू, मैं जानता था। कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज, और इससे मेरे को उस समय के लिए मोर देन, इन 100 नोटों से भी ज़्यादा रुपए मिल जाता। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, और ये तो चोरी करने का एक साधारण सा मामला था। एंड और समटाइम्स, कई बार, जस्ट ए सिंपल टू बी काट, जस्ट ए सिंपल टू बी काट, यदि पकड़ा जाता। बट टू बी ए रियली बिग मैन, लेकिन एक बड़ा व्यक्ति होने के लिए, एक क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन, एक चालाक और आदरणीय व्यक्ति, वाज समथिंग एल्स, वो कोई दूसरी चीज है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मेरे को वापस अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, और वहीं केवल मैं लिखना और पढ़ना सीख सकता हूँ। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, और इस प्रकार से आई हरिड बैक टू द रूम, मैं उस कमरे के लिए जल्दी से चला। फीलिंग वेरी नर्वस, मैं बहुत ज़्यादा हताश था। फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, और इस प्रकार से मैंने महसूस किया कि किसी भी चीज़ की चोरी करना बहुत आसान है, इसके बजाय कि उसको बिना अपना पता चले वापस लौटाना। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने आसानी से दरवाजे को खोला। देन स्टूड इन द डोर वे, और तब मैं दरवाजे के ऊपर खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, उस बादल भरी चांदनी के अंदर। अनिल वाज स्टिल एस्लीप, अनिल अब भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, और इस प्रकार से मैं उस बेड के सिर की ओर रेंग करके गया। एंड माई हैंड कैम अप विथ द नोट्स, और मेरे हाथ हैं उनके अंदर वो नोट थे। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैंने उसकी जो श्वास है उसको मेरे हाथों पर महसूस की। आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट, और मैं वहाँ उसी तरह 1 मिनट के लिए शांति से रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और तब मेरे हाथों को उस गद्दे का जो किनारा है वो मालूम चल गया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विथ द नोट्स, और इस प्रकार से मेरा जो हाथ है वो नोटों सहित ही उस गद्दे के नीचे लुढ़क करके चला गया। आई वॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और अगली सुबह में लेट जगा, और तब तक अनिल है वो चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवार्ड्स मी, उसने अपना हाथ मेरी तरफ फैलाया। देयर वाज 50 रुपीज नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, और उसके हाथों के अंदर 50 रुपए का नोट था, फिंगर्स नोट था। माई हार्ट सैंक के, मेरा जो हृदय है वो डूब गया। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड बीन डिस्कवर्ड, कि मेरा पता लग चुका था। आई मेड सम मनी यस्टरडे, मैंने पिछले सप्ताह कुछ धन बनाया। ही एक्सप्लेन्ड, उसने व्याख्या की। नाउ
अब यू विल बी पेड रेगुलरली, अब आपको नियमित रूप से भुगतान करवाया जाएगा। माई स्पिरिट्स रोज, मेरी आत्मा है वो उठी। बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने वो नोट पाया, आई सा इट वॉज स्टिल मी फ्रॉम द नाइट्स रेन, कि यह ऐसा मैंने देखा कि यह अब भी गीला है रात वाली बरसात से। टुडे वी शैल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, और आज हम जो वाक्य है वो लिखना सीखेंगे। ही सेड, उन्होंने कहा। ही न्यू, वह जानता था। बट नाइदर हिज लिप्स नोर हिज आईज सो एनीथिंग, ना तो उसके होठ और न ही उसकी जो आंखें हैं उसने किसी चीज को प्रदर्शित किया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं अनिल के ऊपर मेरी सबसे आकर्षक जो हंसी है उसके अंदर हंसा। द स्माइल केम बाई इटसेल्फ, और इस प्रकार से जो मुस्कुराहट है वो अपने आप आ गई विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के। तो रस्किन बॉन्ड। तो प्यारे बच्चों, अपने देखा कि इस लेसन के अंदर जो मुख्य पात्र है वो राइटर आई है, जो कि हरी सिंह है। वो एक 15 साल का लड़का है जो कि बचपन में ही एक छोटी मोटी चोरी करने की उसके अंदर आदत आ जाती है, और वह इस आदत के कारण प्रत्येक महीने अपना नाम बदल लेता है, जिससे कि वो पुलिस और अपने जो फॉर्मर नियोक्ता हैं उनसे बच जाता है। लेकिन अनिल के साथ में रह करके अनिल का जो अच्छा व्यवहार है वो उसको अच्छा बनने के लिए विवश कर देता है, और इस प्रकार वो चाहता है कि एक चोरी करने का जो तुच्छ कार्य है उसको छोड़ करके पढ़ लिख करके बड़ा व्यक्ति बनाया जाए, जिसके अंदर पैसा और सम्मान दोनों प्राप्त किया जा सकता है। तो ये इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन हो गई प्यारे बच्चों। तो इसको आप एक और 2-4 बार इसका रिवीजन करो। कॉम्प्रीहेंशन, तो इसमें पहले देखो आप टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव, जो सही विकल्प है उसके अपन को चिन्ह लगाना है। व्हाट वाज अनिल वाचिंग व्हेन हरी सिंह मेट हिम, जब हरी सिंह है वो अनिल से मिला तो अनिल क्या कर रहा था, तो वो कुश्ती का मैच देख रहा था, तो रेसलिंग मैच भी आ जाएगा इसमें आंसर। अगला देखो, व्हाट डिड हरी सिंह गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, हरी सिंह को अनिल से बदले में क्या मिल रहा था, तो सैलरी भी नहीं मिल रही थी, गोल्ड या सोना भी नहीं मिल रहा था। फूड एंड एकोमोडेशन, तो भोजन और आवास उसको मिल रहा था, सी आंसर आ जाएगा। अनिल वाज ए, तो बच्चों अनिल क्या था, चोर था, राइटर था, कुश्तीबाज था या साइंटिस्ट था, तो वो राइटर था क्योंकि वो लेखन के द्वारा ही पैसे कमा रहा था, तो बी आंसर आ जाएगा। अपने बी देखो, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू एंड फॉल्स, आपको ये कहना है कि इनमें जो दिए गए जो सेंटेंस हैं वो सही या गलत हैं। तो पहला देखो, हरी सिंह टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, तो हरी सिंह क्या था, हरी सिंह टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, जिससे कि वो पुलिस वो अपने जो फॉर्मर एम्प्लॉयर हैं उनसे बच सके, तो ये ट्रू आ जाएगा। दूसरा देखो, हरी सिंह वाज 20 ईयर्स ओल्ड, तो ये तो फॉल्स हो गया क्योंकि हरी सिंह वाज 15 ईयर्स ओल्ड था वो। आगे देखो आप, तो 15 ईयर्स ओल्ड आ गया हरी सिंह, ठीक है। फिर हरी सिंह वाज फॉन्ड ऑफ रेसलिंग मैचेज, हरी सिंह है, हरी सिंह वाज फॉन्ड ऑफ रेसलिंग मैचेज, हरी सिंह है वो कुश्ती का जो मैच है उसका शौकीन था, तो बिल्कुल भी नहीं था, हरी सिंह तो मैच का शौकीन नहीं था, फॉल्स आ गया। चौथा है, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल है वह अनियमित जो तरीका है उससे धन कमाता था, तो ये ट्रू हो गया। आगे देखो, हरी सिंह वेंट बाय ट्रेन आफ्टर स्टीलिंग मनी, तो हरी सिंह है वो बेचने के बाद में, चोरी करने के बाद में ट्रेन से नहीं गया था, तो ये आ जाएगा इसके अंदर। अब बच्चों अपन सी सेक्शन लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 25 वर्ड्स ईच। तो हु वाज हरी सिंह, तो हरी सिंह कौन था, तो हरी सिंह वाज ए 15 ईयर्स ओल्ड, और दूसरी क्या विशेषता थी, ही वाज ए थीफ, वह एक
चोर था। अगला देखो, वाई डिड अनिल डिसलाइक द फर्स्ट मील कुक्ड बाई हरि सिंह। तो इसका आंसर आ जाएगा अनिल डिसलाइक्ड द फर्स्ट मील कुक्ड बाई हरि सिंह बिकॉज इट मस्ट हैव टेरिबल, क्योंकि वह अवश्य ही भयानक रहा होगा। सो ही गिव इट टू द स्ट्रे डॉग, जो आवारा कुत्ते हैं उनको वह इनको दे देता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड हरि सिंह फील व्हाइल वर्किंग फॉर अनिल। तो प्यारे बच्चों, अपन ने एक लाइन देखी थी कि हरि सिंह फेल्ट प्लीजेंट व्हाइल वर्किंग विथ अनिल। वह उसके सामने स्वामना महसूस कर रहा था। बिकॉज ही टेक्स टी इन द मॉर्निंग, वह सुबह के समय उसको चाय मिल जाती थी। और ही मेड सम मनी इन बाइंग डेली सप्लाई, और रोजाना की जो सप्लाई है उसको खरीदने के अंदर वो थोड़ा बहुत धन भी बना लेता था। आगे देखो, हाउ डिड हरि सिंह मेक ए प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ। हरि सिंह है वो अपने लिए धन की व्यवस्था कैसे कर लेता था। तो इसका आंसर आ जाएगा हरि सिंह मेड ए प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ। तो व्हेन ही गो टू बाजार टू बाई डेली सप्लाईज ही मेक्स सम प्रॉफिट, वह इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट बना लेता था। हाउ डिड हरि सिंह स्टील मनी। हरि सिंह है उसने धन की चोरी कैसे की। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा। तो हरि सिंह सा अनिल दैट वन नाइट ही टक्ड ए बंडल ऑफ नोट अंडर द मैट्रेस। उसने रात के समय देखा कि अनिल कुछ धन है वो उस गद्दे के नीचे ठूंस रहा था। सो इन नाइट ही व्हेन अनिल वाज स्लीप्ड, जब अनिल है वो सो गया था तो उस समय ही स्लिप्ड आउट द नोट और थस ही स्टील द मनी। अगला क्वेश्चन देखो, वाई डिड हरि सिंह नोट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। तो हरि सिंह was not stop at the ticket office because he never bought a ticket in his life, क्योंकि उसने अपने जीवन के अंदर एक भी टिकट है वो नहीं खरीदी थी। तो थैंक यू बच्चों, यह आपका जो लेसन है वो इतना हो गया और इस तरह से आप इसको और अच्छी तरह से तैयार करो। ओके, थैंक्स।